हेलो दोस्तों। खौफ की दुनिया में आपका स्वागत है। यह घटना अमेरिका के वर्जीनिया राज्य में हुई। एडवर्ड शू नाम का एक व्यक्ति, जिसकी शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी, एक दिन वह अपने साथ काम करने वाले लड़के को अपने घर भेजता है ताकि वह देख सके कि उसकी पत्नी को बाजार से कुछ लाना है या नहीं। यह लड़का जब उसके घर के दरवाजे पर पहुंचता है तो वह उसकी पत्नी एल्वा को सीढ़ी के नीचे पड़ा पाता है। थोड़ी देर के लिए वह लड़का रुक जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। फिर वह एल्वा को सीधा करके उसे चेक करने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसका सिर एक तरफ से झुका हुआ होता है। पहले तो उसे लगता है शायद एल्वा सो रही है। फिर वह धीरे धीरे उसे जगाने की कोशिश करता है। जवाब न मिलने पर वह घबरा कर दूर हट जाता है और अपनी माँ को बुलाता है। लड़के की माँ एल्वा को बेहोश पड़ा देखकर पास के डॉक्टर और सरकारी अधिकारियों को बुलाती है, लेकिन उससे पहले ही उसका पति एडवर्ड शू वहां पहुंच जाता है और अपनी पत्नी के शव को बाथरूम में उठाकर ले जाता है। वहां उसे वह नहलाता है और कपड़े पहनाकर बिस्तर पर लेटा देता है। उसने अपनी पत्नी को एक ऊंचे कॉलर वाली ड्रेस बनाकर दफनाने के लिए तैयार किया। उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इसी दौरान सरकारी अधिकारी और डॉक्टर भी आ गए। उन्होंने महिला के शरीर की जांच शुरू कर दी। इसी बीच उसका पति एडवर्ड शूज उसके सिर को गोद में लेकर रोता रहा। जब डॉक्टर ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने की कोशिश की तो एडवर्ड शू नाराज हो गया। डॉक्टर चुपचाप वहां से चला गया। उसने उसके शरीर पर बाकी कुछ गलत नहीं पाया। इसके बाद एल्वा की बॉडी को उसके बचपन के घर में दफनाने के लिए लेकर गए। वहां भी शू ने उसके सर और गर्दन को किसी को हाथ नहीं लगाने दिया। किसी को भी उसके अजीब बिहेवियर पर शक नहीं हुआ, लेकिन वह तो एडवर्ड शू को ही अपने बेटे का कसूरवार मान रही थी। पर बड़ी बात थी कि सिर्फ एल्वा ही बता सकते थे कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसे में उसकी माँ मैरी जेन ने एल्वा की आत्मा से बात करने की कोशिश की। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थना शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। माँ ने दावा किया कि उसकी बेटी उसे अपनी कहानी बताने के लिए लगातार 4 रात सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा आत्मा से पहले वह एक तेज प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। धीरे धीरे एक मानव रूप लेकर उसने अपनी कहानी बताई। इस दौरान पूरा कमरा ठंड से भर जाता था। लगातार 4 दिनों तक एल्वा की आत्मा ने अपनी माँ को सपने के द्वारा पूरी बात बताई। एल्वा के भूत ने अपनी माँ को बताया कि शू ने उसके साथ कितनी क्रूरता की और दुर्व्यवहार किया। एक रात जब एल्वा ने रात को खाने में उसकी पसंद का खाना नहीं बनाया तो उसने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी, जिसके बाद एल्वा ने अपनी सिर पूरी तरह से पीछे घुमाया और वहां से चली गई। इस घटना के बाद एल्वा की माँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रिस्टन के पास गई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रिस्टन ने उसकी बात पर विश्वास किया। उसने आसपास पड़ोसियों से और दोस्तों से बात की। सभी ने उसके अजीब व्यवहार के बारे में प्रेस्टन को बताया। डॉक्टर चार्ज ने भी ये बात स्वीकार की कि उसने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की। अब सबके बयान दोबारा केस खुलवाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी। शू की आपत्तियों के बाद शव को कब्र से बाहर निकाला गया और जांच की गई। जांच में उसके गले पर उंगलियों के निशान पाए गए, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत दम घुटने से हुई थी। उसकी गर्दन पर गला घोटने के निशान थे, जिससे गर्दन की नस और कोशिकाएं पूरी तरह से टूट गई थी। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई मिली। इसके बाद इस मौत की पूरी तरह से जांच की गई और उसके पति एडवर्ड शू को उसकी मौत का गुनहगार माना। दोस्तों, इस तरह से एल्वा की आत्मा ने एल्वा के मरने के बाद उसके कातिल को सजा दिलवाई।